नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि केवीएस ने 6 मार्च को अपना आंसर की जारी कर दिया है, तो आंसर की आने के बाद ठीक है जो कट ऑफ आपकी है वो बहुत कम बताई जा रही है। आंसर की आने से पहले जो लोग 150, 140 ठीक है 145 बता रहे थे, अब जब आपका आंसर की आया, आंसर की से मिलाने के बाद अब यही लोग 120 ठीक है 125 ऐसे अपना स्कोर बता रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि आप जब भी एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ते हैं। ठीक वैसा ही इस एग्ज़ाम में भी हुआ। 180 प्रश्न पूछे गए थे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी, इसलिए सभी कैंडिडेट ने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो जब भी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तो आपकी जानकारी में वो ऑप्शन 100% सही होता है। पर जैसे ही आंसर की जारी होता है ठीक है, आंसर की में जब आप मिलाते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपके द्वारा जो दिया गया आंसर है वो गलत है। ठीक है, इसलिए आंसर की से पहले जो लोग भी एग्ज़ाम देके निकलते हैं और बोलते हैं कि 70% क्वेश्चन सही है, 80% क्वेश्चन सही है, उनका जब आंसर की आता है मिलाते हैं तो 50% और 60% पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आंसर की आने के बाद केवीएस पीजीटी मैथ की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितना नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे ताकि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए, साथ में आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपका इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो सकता है, फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं केवीएस पीजीटी मैथ्स की पोस्ट डिटेल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे 16 की वैकेंसी की। तो दोस्तों, जो 16 में वैकेंसी आई थी उसमें पीजीटी मैथ की पोस्ट थी 126 और आपका एग्जाम हुआ था 200 नंबर का। कट ऑफ आपकी गई थी जनरल की 132, ओबीसी का 127, एससी का 111 और एसटी का 92 नंबर। वही बात करें 18 की वैकेंसी की, तो 18 की वैकेंसी में आपका एग्जाम हुआ था 150 नंबर का। ठीक है, आपकी सीट थी 195, कट ऑफ गई थी जनरल के 89, ओबीसी का 88, एससी का 79 और एसटी का 74 नंबर। वही बात करें 2022 की वैकेंसी की, तो 22 की वैकेंसी में आपका जो एग्ज़ाम हुआ है ये हुआ है 180 नंबर का। ठीक है, और आपकी सीट जो है वो थी 426, यानी पिछली दोनों वैकेंसी की तुलना में आपकी सीट बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 4 गुना और 3 गुना है। ठीक है, और जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 110 के आसपास रहने वाली है। और कैसे इतना कम ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ बनी थी 2016 में जनरल कैटेगरी की, ये बनी थी लगभग 66%। ठीक है, 66% के आसपास आपकी जनरल की कट ऑफ बनाई गई थी। वहीं 18 की वैकेंसी में आपकी जो कट ऑफ बनी थी वो 60% के आसपास बनी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कट ऑफ कम जाने की 2 मुख्य वजह हैं। पहली वजह जो है वो ये कि आपका जो सीट है वो बढ़ाया गया था। ठीक है, तो पहला सीट बढ़ा था और दूसरा जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न का चेंज होना, यानी 16 में जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था उसको चेंज कर दिया गया था 18 में। तो पहला सीट का बढ़ना और दूसरा एग्ज़ाम पैटर्न का चेंज होना, यही 2 मुख्य वजह थी आपकी कट ऑफ कम होने की। तो वैसा ही ठीक 22 में भी हुआ है। 22 में आपकी सीट ठीक है 2-3 गुना बढ़ा दी गई है, साथ में आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी बदल दिया गया है। जहाँ 16 में 200 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, 18 में 150 नंबर, वहीं 2022 में 180 नंबर का आपका एग्ज़ाम कराया गया है। तो सीट का बढ़ना ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न का चेंज होना, यही वजह है कट ऑफ कम जाने की। तो अगर हम लोग बात करें कितना सेफ स्कोर रह सकता है, तो दोस्तों अगर आपके 60% के आसपास बन रहे हैं, यानी कि 108 नंबर के आसपास, तो हम लोग मैक्सिमम 110 नंबर लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो दोस्तों, आउट ऑफ 180 मार्क्स कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी रहने वाली है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 110 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ हिचकाए स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके 105 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह सेफ रहने वाले हैं। ओबीसी के लिए 108, एससी के लिए 103 और एसटी के लिए 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लेट बिल्कुल मत करिए। अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए। इसलिए आपको लगता है कि आपके इतने स्कोर हो रहे हैं तो आप अभी से ही अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग आगे बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपके इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो सकते हैं,
आप अपने इंटरव्यू में 50+ स्कोर करने के लिए किस प्रकार तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आपके आंसर की 6 तारीख को जारी की गई है। 10 तारीख आपका लास्ट डेट है, यानी 10 तारीख तक आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो साइट है वो क्लोज कर दी जाएगी। आपका रिजल्ट की बात करें तो 10 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। लास्ट डेट से 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि केवीएस आप देख रहे होंगे कि बहुत ही तेज़ी से वर्क कर रहा है, ठीक है। फॉर्म निकालने के बाद 2 महीने के अंदर उसने एग्ज़ाम करा दिया। एग्ज़ाम खत्म होने के 10 से 15 दिन के अंदर में इसने अपने आंसर की भी जारी कर दी। और आंसर की के जो लास्ट डेट है, ठीक है, 10 मार्च से 15 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 25 मार्च तक या 25 के पहले ही, 25 से ओवर नहीं होगा, 25 के पहले ही आपकी रिजल्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। और जैसे ही रिजल्ट आता है 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 से 20 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट होगा, यहाँ पे डेट नहीं दी जाएगी, इंटरव्यू आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको मिलेंगे सिर्फ 15 से 20 दिन ही, और 15 से 20 दिन में आप इंटरव्यू और साथ में डेमो की तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर सिर्फ स्कोर के बराबर है या उससे अधिक है, तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, ठीक है, कि अगर आपको अभी कोई डाउट है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी पता नहीं कट ऑफ के बराबर मेरे मार्क्स हैं या नहीं, या मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू 60 नंबर का है, ठीक है। इस 60 नंबर में आपका 30 नंबर का है डेमो और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप इस 30 नंबर यानी डेमो के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो अभी आपको कम से कम 20 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट आने में भी आपका 20 दिन टाइम है। तो 20 दिन तक आप अगर डेमो की तैयारी करते हैं तो आप आराम से इस 30 में 25 स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको नॉलेज पूरा है, बिना नॉलेज के आप यहाँ तक तो पहुँचे नहीं हैं, तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, बस आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 15-20 दिन, तो आप आराम से डेमो के जो 30 नंबर हैं इसमें 25+ स्कोर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये 50% यहाँ कंप्लीट हो गया, बचा 50%। तो 50% आप रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, रिजल्ट जब आ जाएगा आपका, आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, तो भी आपके पास उस समय तक भी 15 दिन बचे रहेंगे, ठीक है। तो 15 दिन में आप आराम से इस 30 नंबर के लिए यानी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप डेमो की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, साथ में अपने सब्जेक्ट की एनसीईआरटी भी पढ़िए, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं तो इंटरव्यू में जो आपका 30 नंबर है, लगभग आप 5 से 7 नंबर एनसीईआरटी की बुक से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह करके आप अपना जो 60 नंबर है, इस 60 नंबर में 50+ आराम से स्कोर कर लेंगे अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं इंटरव्यू की तो, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर केवीएस कोई नोटिस जारी करता है रिजल्ट या इंटरव्यू से संबंधित, तो वो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।